नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम ओशो द्वारा लिखित पुस्तक जीवन एक रहस्य को सुन रहे हैं। इसके पहले एक और वीडियो पार्ट 1 का डला हुआ है, ये पार्ट 2 है। तो एक क्षण को भी अगर आप उस जगह पहुंच जाएं जहां आप कह सके अब कोई अतीत नहीं मेरे पास और कोई भविष्य नहीं मेरे पास, बस मैं हूँ, आप उसी क्षण परमात्मा में प्रविष्ट हो जाएंगे। उसी क्षण, एक क्षण में भी यह घटना घट जाएगी। कोई ऐसा सवाल नहीं है कि इसके लिए जन्म जन्म लगे। हाँ, चूकने में जन्म जन्म लग सकते हैं। दरवाज़ा बंद है तो वर्षों तक ये हो सकता है कि दरवाज़ा बंद हो और रोशनी भीतर न आए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि दरवाज़ा खुले और रोशनी एक क्षण भी बाहर ठहरी रह जाए। रोशनी तो कभी ठहरना ही नहीं चाहती, क्योंकि वह तो निरंतर आने के लिए पुकार ही रही थी, द्वार को ठोके ही चली जा रही थी। आप थे कि द्वार बंद किए थे। यह तो हो सकता है कि एक आदमी जीवन भर दरवाज़ा बंद रखे और अंधेरे में जिए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक क्षण को दरवाज़ा खोले और अंधेरे में जिए। यह असंभव है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई आदमी कहे कि चूँकि मेरा दरवाज़ा इतने दिन तक बंद था, इसलिए एक क्षण में कैसे रोशनी भीतर आएगी। ऐसा भी नहीं होता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि इतने जन्मों का कर्म है, इतने जन्मों का पाप है, निपट ना समझी की बात कहते हैं। हजारों जन्मों का पाप भी एक क्षण को वर्तमान में खड़े हुए व्यक्ति को परमात्मा से नहीं रोक सकता। पाप ही क्या था? पाप सिर्फ इतना ही था कि आप वर्तमान में खड़े नहीं हुए थे। और पाप क्या था? आप भविष्य में या अतीत में भागते रहे। एक कमरे में हजारों साल से अंधेरा घिरा हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिया जलाएं तो अंधेरा कह रहे। मैं हजारों साल का हूँ, इतनी जल्दी कैसे मिट सकता हूँ? हजारों साल तक दिए जलाओ तब मैं मिटूंगा। अंधेरा ऐसा नहीं कह सकता। अंधेरा एक रात का हो कि 1000 साल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया जलता है और अंधेरा मिटता है। असल में अंधेरे की कोई परतें नहीं होती कि एक दिन का अंधेरा और 2 दिन का अंधेरा तो दोहरी परत हो जाए, कि 3 दिन का अंधेरा हो तो तिहरी परत हो जाए। अंधेरे की कोई परत नहीं होती कि वह डेंस हो जाए, घना हो जाए। अंधेरा घना नहीं होता। अंधेरा बस अंधेरा है और एक दिए की लौ सब तोड़ देती है। पाप की भी कोई परत नहीं होती, क्योंकि पाप भी अंधेरा है, अज्ञान है, अविद्या है, उसकी भी कोई परत नहीं होती। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि हम वहाँ खड़े हो जाएं जहाँ द्वार खुलता है। हाँ, पाप की आदत होती है, परत नहीं होती। अंधेरे की भी आदत होती है। यह हो सकता है कि एक आदमी वर्षों से अंधेरे में रहा हो, द्वार खोल दे, रोशनी आ जाए, लेकिन उसकी आंख बंद हो जाए। यह हो सकता है कि सालों से अंधेरे में रहा आदमी द्वार खोल दे, रोशनी भीतर आ जाएगी फौरन। उसके द्वार खोलने में और रोशनी के आने में क्षण का भी फासला नहीं होगा। युगपत ऐसा द्वार खुला, इधर रोशनी आई, इधर द्वार खुलता गया, रोशनी आती गई। द्वार का खुलना और रोशनी का आना एक ही क्रिया के 2 हिस्से होंगे, लेकिन यह हो सकता है कि सैकड़ों वर्षों से अंधेरे में रहे आदमी की आंखें रोशनी देखने में असमर्थ हो जाए, वह आंख बंद कर ले और फिर अंधेरे में हो जाए। यह हो सकता है। अंधेरे की आदत हो सकती है, पाप की भी आदत हो सकती है, परत नहीं होती, लेकिन आदत तोड़ी जा सकती है। आदत समझपूर्वक अपने आप ही टूट जाती है। आदत तोड़ना बहुत कठिन नहीं है। अगर अंधेरे की परतें होती तो तोड़ना बहुत कठिन था। रोशनी आ गई है, आँख बंद हो गई है। अब वह आदमी धीरे धीरे आँख 1 बार, 2 बार,
धीरे धीरे रोशनी का अभ्यस्त हो सकता है। आंखें थोड़ी देर में खोल लेगा, रोशनी देख लेगा, बंद भी कर सकता है, बीच बीच में खोल भी सकता है। धीरे धीरे रोशनी का भय मिट जाएगा, वह रोशनी में जीने लगेगा। परमात्मा का अनुभव एक क्षण में हो जाता है, लेकिन परमात्मा को सहने में थोड़ा वक्त लग जाता है। सहने में, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति और इतना बड़ा प्रकाश हम पर उतरता है, थोड़ा वक्त लग जाता है। कई बार तो हम घबरा कर वापस तक लौट सकते हैं, डर भी सकते हैं, क्योंकि आनंद भी अगर एकदम से उतर आए तो प्राणों को कंपा जाता है। परमात्मा की उपलब्धि तो एक क्षण में हो जाती है। हाँ, उपलब्धि के लिए राजी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, वह दूसरी बात है। उपलब्धि का द्वार है वर्तमान में खड़े होना, और इसलिए इस दिशा में थोड़ा सा काम शुरू करें। इस दिशा में थोड़ा सा काम शुरू करें। 24 घंटे में आधे घंटे, 15 मिनट के लिए द्वार बंद करके अंधेरे में चुपचाप बैठ जाएं। कुछ भी न करें, कुछ भी न करें, चुपचाप बैठ जाएं। बोलने में ऐसा लगता है कि बैठना भी करना ही हुआ। बोलने में वैसा ही लगता है कि मुट्ठी खोलना भी करना ही हुआ। बोलने में भर ऐसा लगता है। असल में बैठ जाने का मतलब है कि जो जो आप करते थे वह न करें, जो जो कर रहे थे 24 घंटे वह न करें। चुपचाप अंधेरे में बैठ जाएं आधे घंटे को, और ऐसा छोड़ दें अपने को कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे एक सूखा पत्ता वृक्ष से गिरे, बस हवाएं उसको पूरब ले जाएं तो पूरब चला जाए, पश्चिम ले जाए तो पश्चिम चला जाए, न ले जाए तो गिर जाए ज़मीन पर, लेकिन अपनी तरफ से कहीं न जाए। एक बात को थोड़ा समझना, एक गिरता हुआ पत्ता है वृक्ष से, सूखा पत्ता गिर रहा है नीचे। उसकी अब अपनी कोई इच्छा नहीं, अब उसे कहीं पहुंचना नहीं, अब उसे कुछ होना नहीं। अब तो हवाओं की इच्छा पर उसने छोड़ दिया अपने को, सरेंडर्ड, समर्पित है। हवाएं पूरब ले जाती है, पूरब चला, पश्चिम ले जाती है, पश्चिम चला, नहीं ले जाती है, गिर गया, उठा लेती है आकाश में, उठ गया, नहीं उठाती है, जमीन पर विश्राम करता है। बस सूखे पत्ते का भाव समझ लें और एक आधा घंटे के लिए द्वार बंद करके सूखे पत्ते हो जाएं। अपनी तरफ से कुछ न करें। इसका मतलब यह नहीं कि सब होना बंद हो जाएगा। विचार चलेंगे, पर उनको हवाओं का धक्का समझें, इससे ज़्यादा नहीं। हवाएं विचार इधर ले जाए, जाने दें, हवाएं विचार उधर ले जाएं, जाने दें। आप न रुके, न ले जाएं, आप कोई भी काम न करें, ले जाने का काम भी मत करें, रोकने का भी काम मत करें। आप बस साक्षी हो और देखते रहें कि सूखे पत्ते की तरह हैं हवाएं जो कर रही हैं। परमात्मा जो करवा रहा है हो रहा है। परमात्मा कह रहा है बुरे विचार करो तो बुरे विचार हो रहे हैं। परमात्मा कह रहा है अच्छे विचार करो तो अच्छे विचार हो रहे हैं। न हमें अच्छे से मतलब है, न हमें बुरे से मतलब है। हम निर्णायक ही नहीं हैं, हम कोई डिसीज़न नहीं लेते, हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ ना कुछ होकर बैठ गए हैं। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धार्मिक आदमी को निरंतर यह सिखाया जाता है कि बुरा विचार छोड़ो, अच्छा विचार करो, बुरे विचार को मत आने दो, अच्छे को लाओ। फिर आपने करना शुरू कर दिया, फिर आप उलझ गए चक्कर में, फिर आप वर्तमान में न हो सकेंगे, क्योंकि फिर आपने करना शुरू कर दिया। फिर आप उलझ गए चक्कर में, फिर आप वर्तमान में न हो सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में बुरा विचार आया है और भविष्य में अच्छा विचार है जिसको लाना है, और वर्तमान को हटाना है और भविष्य को लाना है। आप उपद्रव में पड़ गए, फिर वर्तमान में होना असंभव है। ध्यान के प्रयोग में आदमी बुरे भले का भी विचार नहीं करता, वह विचार ही नहीं करता। जो आता है चुपचाप
देखता रहता है। जैसे सड़क पर खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा है, लोग गुजर रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, रास्ता चल रहा है, वह चुपचाप खड़ा देख रहा है। आधे घंटे के लिए चुपचाप खड़े हो जाएं और देखते रहें। जो भी हो रहा है होने दें, रोके जरा भी नहीं, क्योंकि रोकना आपका कृत्य बन जाता है और आप काम में लग गए और करे भी न, राम राम भी न करें, क्योंकि वह भी आपका कृत्य बन जाता है। आप फिर काम में लग गए। आप कुछ करें ही मत अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से बिल्कुल शून्य हो जाएं और जो हो रहा है आँख के पर्दे पर होने दें। जो भी गुजर रहा है गुजरने दें, आ रहा है आने दें, जा रहा है जाने दें। न आप रोकें, न आप छेड़ें, न आप बीच में उतरें। आप किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट न लें, दूर खड़े देखते रहें। कठिन होगा, क्योंकि हमारी आदत निरंतर हर चीज़ के साथ उलझ जाने की है। चुपचाप बैठ जाना कठिन होगा। चुपचाप का यह मतलब नहीं कि विचार नहीं होंगे, विचार तो होंगे, लेकिन आप चुपचाप हो, विचार को चलने दें। जैसे एक फिल्म चल रही है पर्दे पर, मस्तिष्क का भी एक पर्दा है, एक प्रोजेक्टर है उसका, जो फिल्म चलाता रहता है। एक फिल्म चल रही है पर्दे पर, बस इतना समझें कि विचार चल रहे हैं, स्मृतियाँ आ रही है, भविष्य के ख्याल आ रहे हैं। आने दो, चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो। आज कठिन होगा, कल कठिन होगा, परसों कठिन नहीं होगा। बस हिम्मत इतनी रखनी है कि कूद मत जाना कि अरे यह बुरा विचार आ गया, इसे अलग करो। बुरे भले से कुछ लेना देना नहीं है। साक्षी को न कुछ बुरा है न कुछ भला है। कांटे भी उतना ही अर्थ रखते हैं, फूल जितना अर्थ रखते हैं। न कांटा बुरा है न फूल अच्छा है। हम हमारी अपनी समझ के हिसाब से अच्छा बुरा कर लेते हैं। सब चीज़ें हैं और आप चुपचाप बैठे रहें। कुछ ही दिनों में अगर चुपचाप बैठे हैं तो एक अद्भुत अनुभव शुरू होगा, और वह अनुभव यह होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि गैप आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा, अंतराल आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि विचार थोड़ी देर के लिए नहीं होंगे, एकदम लुप्त हो जाएंगे। एक विचार आया और फिर दूसरा नहीं आया और बीच में खाली जगह छूट जाएगी। उसी खाली जगह से आपको पहली झलकें मिलनी शुरू होंगी और उस खाली जगह में आप भी नहीं होंगे। इतनी खाली जगह होगी कि बस खालीपन होगा, जस्ट एम्प्टीनेस। वही द्वार है, वहीं से पहली झलकें आपको मिलनी शुरू होगी। और निरंतर इस प्रक्रिया में लगे रहे तो धीरे 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 विचार कम होने लगेंगे, खाली जगह ज़्यादा होने लगेगी। ऐसा जैसे रास्ते पर एक आदमी निकला और फिर घंटे भर तक दूसरा आदमी नहीं निकला और रास्ता खाली रह गया। एक विचार आया पर्दे पर, फिर दूसरा नहीं आया और बहुत देर के लिए पर्दा खाली सफ़ेद रह गया। उस सफ़ेदी में से, उस खालीपन में से, उस एम्प्टीनेस में से आपके पहले संपर्क परमात्मा से शुरू होंगे, क्योंकि उस क्षण में आप वर्तमान में होंगे। उस क्षण में न आप अतीत में हो सकते हैं, न आप भविष्य में हो सकते हैं, क्योंकि विचार अतीत में ले जा सकता है, विचार भविष्य में ले जा सकता है। जहाँ विचार नहीं है वहाँ आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप वहीं होंगे जहाँ है। विचार रहित हुए कि आप वर्तमान में हुए। वर्तमान में होने का अर्थ है विचार रहित हो जाना। लेकिन विचार रहित होने की कोशिश मत करना, नहीं तो कभी विचार रहित नहीं हो सकते। बस चुपचाप देखना विचार को, वह अपने से जाता है। जितना जितना हमारा देखना बढ़ता है उतना उतना विचार कम होता है। प्रपोजनलिटी, जितना हम जागते हैं भीतर उतना विचार खत्म होता है। जिस दिन हम पूरे जाग जाते हैं उस दिन विचार नहीं रह जाता, और जहाँ विचार नहीं रहा और हम पूरे जागे हुए रहे, टोटली अवेयर विचार गए, हम जागे हैं। अब हम कहाँ होंगे? अब हम वहीं होंगे जहाँ हम हैं। 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकते।
तब हम खड़े हो गए उस द्वार पर जहाँ से मिलन हो जाता है। और इसलिए इसे लोभ की भाषा में मत समझना। आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद पाने की भाषा में मत समझना। आनंद आएगा, लेकिन आनंद को लक्ष्य मत बनाना। अमृतत्व मिलेगा, लेकिन अमृतत्व की चेष्टा मत करना। भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति की नहीं जा सकती। इस छोटे से बारीक छेद को समझ लेना। भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति की नहीं जा सकती। करने वाला अहंकार भी वहाँ नहीं चल सकता। और इसलिए मैंने कहा कि लोभ और प्रलोभन, लालच, इस दिशा में इनकी इंच भर गति नहीं है। यत्न तो महाराज करना पड़ता है ना। नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ। यत्न करना ही नहीं, नहीं, जरा भी नहीं। ऐसे ही सरेंडर हो जाना, बिल्कुल सरेंडर। क्योंकि यत्न किया तो सरेंडर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम कुछ करेंगे। सरेंडर का मतलब है हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी समझिए कि मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। आपके किसके? आपका तो आपको पता ही नहीं है अभी। और सुपुर्द करता हूँ तो फिर एक्ट शुरू हो गया। इसे थोड़ा समझने की बात है ना। इतने बारीक फासले हैं। जब हम कहते हैं सुपुर्द करता हूँ, तो हो सकता है कल हम कहें कि वापस लेता हूँ। वह क्या कर लेगा? तो जीरो बन जाए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सुपुर्द करता हूँ, इससे भी हमारा एक्ट जारी है। हम कुछ कर रहे हैं, करने के मालिक हम ही हैं। तो मेरा कहना है, यू कैन नॉट सरेंडर, यू कैन ओनली बी सरेंडर्ड। हाँ, समझे ना। लेकिन वह जो बारीक फासला अगर न दिखाई पड़े तो निरंतर भूल होती चली जाती है। हम समर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि हम करेंगे तो समर्पण हमारा कृत्य हुआ। और जो हमारा कृत्य है उसे हम वापस ले सकते हैं। कल हम कह सकते हैं कि बस ठीक है, अब हम वापस लेते हैं। इसकी कठिनाई जो है ना, कठिनाई जो है, कृष्ण क्या कह रहे हैं वही हम समझ रहे हैं। यह बहुत मुश्किल है। हम करने की भाषा में ही समझेंगे। असल में समर्पण का अर्थ ही है, समर्पण का अर्थ ही है कि तू कुछ भी न कर। और जब आप कुछ भी नहीं करते, समर्पण हो जाता है। क्योंकि फिर होगा क्या? समर्पण किया नहीं जा सकता। आप कुछ भी न करें, समर्पण हो जाता है। कुछ भी न करने का अंतिम फल समर्पण है। और समर्पण भी तो किया तो चूक गए आप। इसको अगर हम ठीक से समझें तो मैं समर्पण में कर रहा हूँ, मैं करूँगा, यह तो अहंकार हो गया, तो गड़बड़ हो गई सब। फिर समर्पण कैसे होगा? नहीं समझना यह है कि मैं समर्पित हूँ, मैं समर्पित ही रहा हूँ। उपाय क्या है? घास आपने ली है आज तक, श्वास आपने ली है आज तक, लेकिन हम रोज़ यही कहते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूँ। श्वास सिर्फ आती जाती है, आपने कभी भी ली नहीं आज तक ज़िंदगी में। किसी आदमी ने श्वास ली ही नहीं कभी, सिर्फ आती जाती है। क्योंकि अगर हम लेते होते, मौत दरवाजे पर आ जाती। हम कहते थोड़ा ठहरो, हम अभी श्वास जारी रखते हैं। लेकिन हमें पता है कि मौत द्वार पर आई तो जो श्वास बाहर गई तो बाहर, फिर हम उसे भीतर भी न ला सकेंगे। लेकिन ज़िंदगी भर हम कहते हम यही हैं कि मैं श्वास ले रहा हूँ। बड़ी भूल की बात कहते हैं। सवाल यह है समझने का कि श्वास मैंने कभी ली है, सिर्फ आई गई है। मैं कहाँ हूँ? न मैं जन्मा हूँ, न मैं मरूँगा। जन्म भी हुआ है, मृत्यु भी होगी, श्वास भी चली है, विचार भी आए हैं, जीवन भी घटा है। जस्ट हैपन। हमने कुछ किया क्या? यह बोध हमारे ख्याल में आ जाए कि मेरे किए बिना सब हुआ है, यह समझ में आ जाए तो अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं करता, जो हो रहा है हो रहा है। ऐसी स्थिति में समर्पण हो जाता है। वह आपको करना नहीं पड़ता, वह घट जाता है। और जब वह घटता है तब आप वापस नहीं लौटा सकते, क्योंकि आपने किया होता तो आप वापस लौटा सकते थे। आपने किया ही नहीं, घट गया है, आप उसे वापस नहीं लौटा सकते। यहाँ अमेरिका में एक नया चित्रकारों का एक मूवमेंट है, उसको वे कहते हैं हैपनिंग। चित्रों की प्रदर्शनी करते हैं। अगर 100 चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए हैं तो दर्शक देखने आएंगे, तो हर चित्र के बगल में
एक खाली कैनवस भी लगाते हैं और खाली कैनवस के नीचे रंग और ब्रश भी रखे रहते हैं। फिर दर्शक देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं और किसी दर्शक को एकदम लगा और उसने ब्रश उठाया और उस खाली कैनवस पर कुछ पेंट किया। तो पेंट किया, फ़र्क यह नहीं है कि अपनी तरफ से पेंट मत करना, क्योंकि अपनी तरफ से करोगे तो वह बेकार हो गया। होने देना। उस सिचुएशन में अगर ऐसा पकड़ जाए और होने लगे पेंट तो होने देना, रुकना भी मत। तो उसको वे हैपनिंग पेंटिंग कहते हैं। वह किसी ने बनाई नहीं है, उस पर किसी का नाम नहीं होता, फिर वह घटी, वह घट गई। ईसाइयों में एक साधकों का संप्रदाय है, क्वेकर। क्वेकरों की जो बैठक होती है, उस बैठक में कोई बोलने के लिए निमंत्रित नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता, बैठक भर होती है। इकट्ठे होते हैं, बैठ जाते हैं। नियम यह है कि अगर किसी को कभी बोलने जैसा हो जाए तो वह खड़ा हो जाए और बोलने लगे। बाकी लोग सुनेंगे बिना कोई धन्यवाद दिए, फिर विदा हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि महीनों बीत जाते हैं, कोई नहीं बोलता, क्योंकि नियम का ख्याल यह है अपनी तरफ से बोलना ही मत। अगर ऐसा जरा भी लगे कि मैं बोल रहा हूँ, फिर बोलना ही मत, क्योंकि वह पाप हो गया। हाँ, ऐसा लगे कि परमात्मा बोल रहा है, मैं हूँ नहीं, ऐसा किसी दिन लगे तो खड़े हो जाना, बोल देना, हम सुन लेंगे और विदा हो जाएंगे। तो कई दफ़ा महीनों बीत जाते हैं, उनके बैठकों में बोलना नहीं होता। लोग आकर बैठते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, फिर विदा हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खड़ा हो जाता है और बोलता है। वे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बोलने के बड़े अद्भुत हैं, क्योंकि तब वह आदमी की भाषा ही नहीं होती, वह आदमी की बात ही नहीं है, वह हैपनिंग हो रही है, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो बैठे और शून्य हो जाएं, और जो होता है होने दे। बाहर सड़क पर कुत्ते की आवाज़ होगी, हार्न बजेगा, बच्चे चिल्लाएंगे, सड़क चलेगी, आवाज़ें आएगी, आने दे। विचार चलेंगे, आने दे। मन में भाव उठेंगे, उठने दे। जो भी हो रहा है होने दे। आप करता न रह जाएं, आप बस साक्षी रह जाएं। देखते रहें, यह हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। जो हो रहा है देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। इसी देखने में वह क्षण आ जाता है जब अचानक आप पाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठहरा हुआ है। और तब वह आपका लाया हुआ क्षण नहीं है, और तब आप एकदम समर्पित हो गए हैं और आप उस मंदिर पर पहुंच गए हैं जिसको खोजकर आप कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। और वह मंदिर आ गया सामने और द्वार खुल गया है। और जिस परमात्मा के लिए लाखों बार सोचा था कि मिलना है, मिलना है, मिलना है, और नहीं मिला था, उसे बिना सोचे वह सामने खड़ा है, वह मिल गया है। और जिस आनंद के लिए लाखों उपाय किए थे और कभी उसकी एक बूंद न गिरी थी, आज उसकी वर्षा हो रही है और बंद नहीं होती। और जिस संगीत के लिए प्राण प्यासे थे, वह अब चारों तरफ बज रहा है और बंद नहीं होता। यह घटना घटती है, यह आपके घटाए नहीं घट सकती। इसलिए आप अपने को हटा लेना और घटना को घटने देना। अपने को हटा लेना, अपने को बीच में खड़ा मत करना। आप हट ही जाना और घटना को घटने देना। बस इसको ही मैं भक्त का भाव कहता हूँ या साधक की चेष्टा कहता हूँ। कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चेष्टा नहीं है यह, लेकिन भाषा में कोई और उपाय नहीं है। शेष आगे।